हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है छत्तीसगढ़ कॉम्पिटिटर्स के इस प्लेटफॉर्म में। लगातार जारी हमारा क्लास आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। उसके अंदर आज हम देखेंगे परिवहन। आज दूसरा भाग है ट्रांसपोर्टेशन, आज सेकंड पार्ट है, याद रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे किस पर भाई, पिछले क्लास की। पिछली क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्या कुछ हुआ था पिछली क्लास में, तो देख पाएंगे आप। मैंने कहा था हम देख रहे हैं परिवहन। परिवहन के चार माध्यम हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ में होते हैं। एक तो सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, तीसरा वायु और चौथा जल परिवहन। सड़क परिवहन के अंतर्गत मैंने कहा था कि इसमें भी चार माध्यम देख पाएंगे। सड़क चार प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग या जिसे नेशनल हाईवे कहते हैं, ठीक है, राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या मैंने कहा था 20 है, ठीक है, जिसकी कुल लंबाई, टोटल लंबाई 3526 किलोमीटर कुल लंबाई सड़क है, उसका 10.56% यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर राज्य मार्ग की बातें करें तो टोटल संख्या कितनी है, 27। जो कुल सड़क की कितनी लंबाई भाई, 4137 किलोमीटर, और ये कुल सड़क का 12.38% देखने को मिलता है। फिर जिला मार्ग की संख्या आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे हैं और दिया भी नहीं है। लंबाई याद रखेंगे 11,580 किलोमीटर, ठीक है, जो कुल लंबाई का 34.68% देखने को मिलेगा। ग्रामीण मार्ग की संख्या नहीं है, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत सारे हैं। टोटल लंबाई 14,146 किलोमीटर, जो कुल लंबाई का 42.36% देखने को मिलेगा। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में मैंने बताया था, कुल संख्या 20 है, कुल लंबाई 3,526 किलोमीटर, 10.5 है, ये मैंने बताया। सबसे लंबा और राष्ट्रीय राजमार्ग या सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH30 है, ठीक है, जो 636 किलोमीटर है। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे 163A, जो कि 12 किलोमीटर है। पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। NH30 जिसकी लंबाई 636 किलोमीटर सबसे लंबा है, और ये चिल्पी घाटी से होते हुए कवर्धा, बेमेतरा, सिमगा, रायपुर, धमतरी, कांकेर, जगदलपुर, सुकमा, कोंटा होती वो निकल जाती है। ये मैंने मैप से दर्शाया था, ठीक है। फिर NH163A, ठीक है, जो 12 किलोमीटर है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, गिदम से दंतेवाड़ा। फिर NH43 जिसकी लंबाई 353 किलोमीटर, मनेंद्रगढ़, अंबिकापुर, जसपुर नगर मार्ग आप देख पाएंगे। फिर NH45 जिसकी लंबाई 98.30 किलोमीटर, कोची बिलासपुर मार्ग। NH30 देखेंगे 5वें नंबर पर, तो 292 किलोमीटर है, जो कि सिमगा, बिलासपुर, कटघोरा, अंबिकापुर से देखने को मिलता है। फिर छठा मैंने कहा NH130A जिसकी लंबाई 105 किलोमीटर है, पौड़ी से पुलिया, ठीक है, मुंगेली, बिलासपुर रोड। फिर 7वें नंबर पर NH30B लंबाई 187.50 किलोमीटर, ठीक है, जो रायपुर से स्टार्ट होता है, पलारी, बलौदाबाजार, कसडोल, सारंगढ़ निकल जाता है, याद रखेंगे। NH53 86.80 किलोमीटर, सरायपाली, सारंगढ़, रायगढ़। फिर 9वां हमने देखी NH130C जिसकी लंबाई 195.60 किलोमीटर, अभनपुर, ठीक है, राजिम, गरियाबंद, बरदुला, देवभोग मार्ग, ठीक है। फिर 10वें नंबर पर हमने देखे NH130D जिसकी लंबाई 49.70 किलोमीटर, कोंडागांव से नारायणपुर मार्ग। फिर 11वें नंबर पर NH130CD जिसकी लंबाई 108 किलोमीटर, कुरुत, उमरदिया, मेघाजुली, ठीक है, सिहावा आदि से निकल जाती है और उड़ीसा मार्ग में चली जाती है। फिर NH143B जिसकी लंबाई 15 किलोमीटर, जसपुर मार्ग से होते हुए झारखंड निकल जाती है। NH143B जिसकी लंबाई
70.20 किलोमीटर। चांपा, कोरबा, छुरी, कटघोरा, जो कि कटघोरा पर NH 130 पर मिलती है। NH 49 जिसकी लंबाई 196 किलोमीटर। बिलासपुर चांपा रायगढ़ मार्ग NH 53 जिसकी लंबाई 322 किलोमीटर राजनांदगांव सरायपाली में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर NH 63 जिसकी लंबाई 236 किलोमीटर भोपालपट्टनम गीदम जगदलपुर मार्ग। NH 343 जिसकी लंबाई 110 किलोमीटर अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग। NH 353 जिसकी लंबाई 65.60 किलोमीटर कुघारी महासमुंद बागबाहरा खरियार रोड आदि देखने को मिलता है। फिर NH 930 जिसकी लंबाई 115 किलोमीटर है, वो बलौद कुसुमकसा कुम्हारी मानपुर रोड। ठीक है, और ये मैप मैंने बताया था कि आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में ये बातें हुई थी भाई, और हमने सिर्फ क्या देखे थे, सड़क मार्ग देखे थे। आज हम देखेंगे रेल परिवहन, रेल मार्ग। फिर हम बात करेंगे वायु। ठीक है, रेल है, वायु है और जल, तीन संख्या बाकी है, उसकी चर्चा हम करेंगे। चलिए, तो हम आज की क्लास में, इस क्लास में तीनों को हम खत्म कर देंगे, हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, रेलवे। ठीक है, रेलवे परिवहन। रेलवे परिवहन। चलिए, इसकी कुछ बातें आपको याद रखनी है, कुछ फैक्ट याद रखनी है, कुछ ईयर से संबंधित फैक्ट याद रखनी है। जैसे आप याद रखेंगे 19वीं सदी में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का निर्माण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन का प्रारंभ, रेलवे लाइन का क्या हुआ था भाई साहब, प्रारंभ किया गया था। ये आप याद रखेंगे, पहली बात है। दूसरी बात है, 1882। ठीक है, इस समय बाद याद रखेंगे कि राजनांदगांव से नागपुर तक रेल लाइन की नींव रखी थी। ये क्वेश्चन आया हुआ था, राजनांदगांव से नागपुर क्या हुआ था, मैंने क्या कहा था, रेल लाइन बिछी थी। क्या है, गेज लाइन। गेज लाइन की नींव रखी गई थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखेंगे। फिर समय है सन 1887 का, और इस समय आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय हो गया था। छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय। यहाँ पे देखेंगे। फिर याद रखेंगे आप 87 का ही बात। इस समय छत्तीसगढ़ में प्रथम रेलवे स्टेशन राजनांदगांव की स्थापना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रथम रेलवे स्टेशन राजनांदगांव।
नांदगांव की स्थापना देखने को मिली थी। चलिए, फिर आप याद रखेंगे 1888 छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रेल का संचालन बंगाल नागपुर के मध्य प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रेल का संचालन बंगाल नागपुर के मध्य हुआ। नागपुर के मध्य क्या हुआ भाई साहब? प्रारंभ हुआ। चलिए, फिर वहीं आप याद रखेंगे सन 1889 की बातें। इस समय बिलासपुर से बिरसिंहपुर के लिए रेल संचालन प्रारंभ। बिलासपुर से बिरसिंहपुर के लिए क्या देखने को मिलेगा? रेल संचालन प्रारंभ किया गया। चलिए, फिर उसके बाद आप देख पाएंगे 1889 में ही बिलासपुर से उमरिया बिलासपुर से उमरिया के लिए रेल संचालन देखने को मिलेगा। चलिए, ये थोड़ा बोल सकते हैं ये हिस्ट्री है एक तरह से रेलवे का। 1890 में हम देखेंगे कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई। क्या वो भी? बिलासपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुआ भाई साहब? 1890 में। तो ये याद रखेंगे। फिर 1900 में आपको याद रखना है क्या? इस समय बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना हुई। याद रखेंगे, बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना 2003 में बिलासपुर रेलवे जोन की स्थापना। रेलवे जोन की स्थापना देखने को मिलती। चलिए, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। रेल परिवहन का इतिहास, ठीक है, इसका क्या बोल सकते हैं? इतिहास कि कब से ये किस प्रकार से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 19वीं सदी में मैंने क्या कहा? छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन का प्रारंभ 1882 में राजनांदगांव से नागपुर गेज लाइन की नींव रखी थी। 1887 को छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय हो गया। 1887 में ही छत्तीसगढ़ में प्रथम रेलवे स्टेशन राजनांदगांव रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रेल संचालन बंगाल नागपुर के मध्य देखने को मिला। बिलासपुर के, ठीक है, 1889 में बिलासपुर से बिरसिंहपुर रेल संचालन हुआ। बिलासपुर से उमरिया के लिए रेल संचालन 1889 में। 1890 में बिलासपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1900 में बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना की गई। बिलासपुर रेल जोन की स्थापना की गई 2003 में। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए कुछ और मुख्य बातें हैं। मुख्य बातें जैसे कि मुख्य तथ्य या मुख्य बातें, रेलवे से संबंधित मुख्य तथ्य मुख्य बातें, जैसे कि छत्तीसगढ़ में रेल लाइन की कुल लंबाई, छत्तीसगढ़ में रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है भाई साहब? 1186 किलोमीटर, ठीक है, कितनी? 1186 किलोमीटर, आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक है, बिलासपुर रेलवे स्टेशन कौन सा है? बिलासपुर रेलवे स्टेशन। इसको भी मैं सेम कलर में लिख देता हूँ। 1186 किलोमीटर। चलिए, बिलासपुर रेल मंडल के निर्माण के समय मुख्यालय याद रखेंगे। बिलासपुर रेल मंडल के निर्माण के समय मुख्यालय, उस समय मुख्यालय कहाँ था भाई? कलकत्ता में। कहाँ था? कलकत्ता, ठीक है। चलिए, कुछ और बातें हैं, जैसे कि राज्य में लगभग, ठीक है, रेलवे स्टेशन की संख्या, रेलवे स्टेशन, राज्य में लगभग रेलवे स्टेशन की संख्या 119 है। कितनी है? 119। चलिए, ACCR के बारे में हम जानते ही हैं, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, ठीक है। क्या है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, या जिसे हम कहते हैं ACCR। ACCR, ठीक है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ACCR, या दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। चलिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ में
ठीक है, क्या है, ACCR है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। इसके बारे में बात करेंगे तो इसका पहली बात तो इसका मुख्यालय, याद रखिए ACCR का मुख्यालय कहाँ है भाई, बिलासपुर में है, जाहिर सी बात है बिलासपुर। कौन सा जोन है ये, 16वां जोन है, भारत का कौन सा जोन है, 16वां जोन। अगर जोन की बात की जाए, ठीक है, तो ये भारत का 16वां जोन है, 16वां जोन है, याद रखेंगे ACCR, ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है, और वो भारत का कौन सा जोन है, 16वां जोन है। याद रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1 अप्रैल सन 2003। लेकिन घोषणा पहले हो चुका था, इसका घोषणा हो चुका था सन 1998। चलिए, इसमें कितने रेल मंडल है, याद रखेंगे इस जोन में कितने रेलवे मंडल है या रेल मंडल है, तो इसमें रेल मंडलों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, एक तो आप देखेंगे बिलासपुर, रायपुर और तीसरा नागपुर। 3 रेल मंडल इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए कुछ रेलवे के बारे में हम बात करें, राज्य से होकर गुजरने वाली प्रमुख रेलगाड़ियां हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें याद रखने वाली बातें। राज्य से होकर गुजरने वाली प्रमुख रेलगाड़ियां, चलिए, एक तो आपको देखने को मिलेगा अमरकंटक एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस। जो दुर्ग से होकर भोपाल निकल जाती है, याद रखेंगे दुर्ग से भोपाल को जाती है। अमरकंटक एक्सप्रेस। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस भी है, नाम क्या है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देखने को मिलेगा बिलासपुर अमृतसर, बिलासपुर अमृतसर, बिलासपुर से अमृतसर निकल जाती है। फिर आपको याद रखना है महानदी एक्सप्रेस, ठीक है, बिलासपुर से भोपाल निकल जाएगी, बिलासपुर से भोपाल की तरफ। बिलासपुर कोची एक्सप्रेस भी है, यहाँ पर बिलासपुर कोची एक्सप्रेस। चलिए, बिलासपुर कोची एक्सप्रेस कहाँ कहाँ से गुजरती है, एक तो बिलासपुर जाएगी, ठीक है, बिलासपुर है तो बिलासपुर से स्टार्ट होगा। बिलासपुर के बाद ये निकलेगी कहाँ पर, नागपुर, नागपुर से फिर चेन्नई, चेन्नई सोरानूर, चेन्नई से सोरानूर, कोची त्रिवेंद्रम, कोची
त्रिवेंद्रम, ये याद रखेंगे। निज़ामुद्दीन नागपुर एक्सप्रेस, एक है आपका निज़ामुद्दीन नागपुर एक्सप्रेस, और यहाँ पर निज़ामुद्दीन नागपुर बिलासपुर जाएगी। फिर कहाँ से निज़ामुद्दीन से स्टार्ट होगा, फिर ये नागपुर, और नागपुर से बिलासपुर। चलिए, गोंडवाना एक्सप्रेस नाम आपने सुने होंगे। गोंडवाना एक्सप्रेस जो निज़ामुद्दीन से कहाँ निकल जाएगी, बिलासपुर, ये याद रखेंगे। फिर आप याद रखें 7वें नंबर पर लिंक एक्सप्रेस, एक है आपका लिंक एक्सप्रेस, कोरबा बिलासपुर, कहाँ से, कोरबा बिलासपुर, ठीक है। फिर आपको रायपुर, फिर विशाखापट्टनम, ये आपको देखने को मिलेगा। नर्मदा एक्सप्रेस एक और है, ठीक है, कौन सा, नर्मदा एक्सप्रेस, और ये नर्मदा एक्सप्रेस आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर से इंदौर, ठीक है, बिलासपुर से क्या है, इंदौर। सारनाथ एक्सप्रेस भी है, तो यहाँ ये सब होकर गुजरती है भाई छत्तीसगढ़ से, सारनाथ एक्सप्रेस। और सारनाथ एक्सप्रेस आपको देखने को मिलेगा दुर्ग से छपरा। राजधानी एक्सप्रेस भी नजर आएंगी आपको, राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। और राजधानी एक्सप्रेस आपको देखने को नजर आएगी नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली रायपुर बिलासपुर, दुर्ग से फिरोजपुर तक अंत्योदय एक्सप्रेस एक और चलता है, कौन सा, अंत्योदय एक्सप्रेस, ठीक है। कहाँ से कहाँ, दुर्ग से फिरोजपुर, दुर्ग से फिरोजपुर, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। रेलवे के संबंध में इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अब चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है वायु परिवहन। कौन सा भाई, वायु परिवहन। और वायु परिवहन में कौन कौन से आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो एक तो आपको नजर आएगा स्वामी विवेकानंद विमानतल या हवाई अड्डा पहले देखेंगे, ठीक है। एक तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, इसके बारे में आप याद रखिए, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो कि राज्य का प्रथम हवाई अड्डा है, ठीक है, याद रखेंगे, राज्य का प्रथम हवाई अड्डा है। चलिए,
प्राचीन नाम, प्राचीन नाम याद रखेंगे इस स्वामी विवेकानंद का। माना विमानतल कहाँ पर है? रायपुर में है। ये कहाँ पर है भाई? रायपुर में। माना विमानतल, ठीक है, कहाँ पर है ये स्वामी विवेकानंद? कहाँ पर है? रायपुर में है। एक याद रखेंगे आप, माँ दंतेश्वरी विमानतल, माँ दंतेश्वरी विमानतल, ठीक है। ये किस स्थान में है? तो ये आप जानते हैं, बस्तर में है। पहली बात है। दूसरी बात है इनकी कि ये प्रारंभ कब किया गया? प्रारंभ कब हुआ? तो ये 2018 में, कभी 2018 में इसका प्रारंभ देखने को मिलेगा। उसके बाद आप याद रखेंगे बिलासा बाई केवटिन, ठीक है, बिलासा बाई केवटिन, बिलासा बाई केवटिन विमानतल, ये कहाँ पर है? स्थान अगर देखें, स्थान चकरभाठा बिलासपुर, चकरभाठा कहाँ पर है भाई? बिलासपुर में है। चलिए, प्रारंभ कब किया गया ये आप याद रखेंगे। इसका प्रारंभ हुआ था 1 मार्च सन 2021 को। एक और आपको देखने को मिलेगा माँ महामाया विमानतल, माँ महामाया विमानतल, ये आपको कहाँ नजर आएगी? स्थान कौन सा है ये? अंबिकापुर। और कौन सा स्थान? दरिमा। याद रखेंगे दरिमा कहाँ पर? अंबिकापुर। ठीक है, ये कुछ हैं, कुछ हवाई पट्टी भी हैं, हवाई पट्टी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की हवाई पट्टियां अगर देखें, छत्तीसगढ़ की हवाई पट्टियां, ठीक है, हवाई पट्टियों की संख्या कितनी है? कुल 5 है। कितनी है भाई? कुल कितनी है? 5 देख पाएंगे। एक है आपका बैकुंठ हवाई पट्टी, ठीक है, बैकुंठ हवाई पट्टी। और बैकुंठ हवाई पट्टी कहाँ पर है? बैकुंठपुर में, नाम से स्पष्ट है, बैकुंठपुर। फिर आपको देखने को मिलेगा अगडी हवाई पट्टी, अगडी हवाई पट्टी, ये आपको कहाँ नजर आएंगे? जसपुर में। फिर आपको नजर आएगी जिंदल हवाई पट्टी, जिंदल हवाई पट्टी नजर आएंगे रायगढ़ में। कोरबा हवाई पट्टी, कोरबा हवाई पट्टी, ये आपको नजर आएंगे कहाँ पर भाई? कोरबा में। फिर आपको नजर आएंगी एक 5वें नंबर पर नंदनी हवाई पट्टी, नंदनी हवाई पट्टी। और ये नजर आएंगे भिलाई दुर्गम। कहाँ पर? भिलाई दुर्गम।
ठीक है, चलिए ये आप देख पाएंगे बैकुंठपुर, ठीक है, जसपुर और कौन सा, कोरबा। बैकुंठपुर, जसपुर, कोरबा, ये तीनों के तीनों राज्य सरकार द्वारा इसके अधीन है, राज्य शासन के अधीन है। किसके अधीन है भाई, राज्य शासन के अधीन, के अधीन ये कार्य करते हैं। याद रखिए, राज्य शासन के अधीन ये तीनों हैं, बैकुंठपुर का, जसपुर का और कोरबा का। भिलाई का जो है वो किसके अधीन है, ये केंद्र सरकार के अधीन है। याद रखेंगे, केंद्र सरकार के अधीन। और आपका एक जो बच गया है रायगढ़ वाला, जो जिंदल वाला, तो प्राइवेट है, ठीक है, निजी कंपनी, जिंदल में निजी कंपनी, ठीक है, निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, निजी क्षेत्र के अधीन, जिंदल के अधीन है, निजी क्षेत्र के अधीन है। तो ये तीन चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये हवाई पट्टी वगैरह हो गए आपका, ये हो गया भाई। एक बच गया, अब देखिए आपका क्या हो गया, एक तो रेलवे हो गया, वायु हो गया, और आपका देखने को मिलेगा सड़क तो पहले हो गया था। एक लास्ट बच जाता है जल परिवहन, और जल परिवहन की सुविधा बहुत कम है छत्तीसगढ़ में। जल परिवहन यहाँ पर सुविधा बहुत कम है, जल परिवहन की सुविधा बहुत कम है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ एक मात्रा, ठीक है, एक मात्रा नजर आएगी, जो छत्तीसगढ़ में, एक मिनट है, जो सुकमा कोंडा वाले स्थान है, ठीक है। चलिए, सबरी नदी पर, कौन से नदी पर भाई, सबरी नदी, मैं बताया था, ठीक है। चलिए, ये सुकमा और कोंटा वाले जो स्थान हैं, ठीक है, कहाँ, सुकमा कोंटा, कहीं पर सबरी नदी पर, सबरी नदी पर क्या है, जल परिवहन की सुविधा है, जो कि एकमात्र क्या है, जल परिवहन, ठीक है। सबरी नदी पर कहाँ से कहाँ तक, सुकमा से आपका आंध्र प्रदेश, कोटा, कोटा से हम बोल सकते हैं कुनावरम, कुनावरम, ठीक है। कोटा किसके अंतर्गत आ जाता है, सुकमा के अंदर, और कुनावरम आ जाता है आंध्र के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो सबरी नदी पर आपको देखने को मिलेगा कोंटा से कुनावरम तक, यहीं पर एक क्या है, जल परिवहन की सुविधा है, ठीक है। और ये टोटल आपको नज़र आएंगी, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा कितना किलोमीटर भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ 36 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ 36 किलोमीटर। सिर्फ दूरी कितनी है, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर तक ही क्या है, सुविधा है सबरी नदी पर, याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल परिवहन, इसके बारे में याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल परिवहन,
ठीक है, चलिए तो जल परिवहन, ये मैं इधर लिख देता हूँ। तो आपका जल परिवहन भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब सभी हो जाते हैं समाप्त। आपका जल भी हो गया, वायु भी हो गया, रेलवे हो गया और सड़क भी हो। तो चार ही तो माध्यम है भाई, ठीक है, क्या है, चार ही तो माध्यम है। तो ये हो जाते हैं आपके समाप्त। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था, पहले क्लास में तो जो सड़क वाले हैं उसमें हो चुका था। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर चलते हैं। आज की क्लास यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि हो चुका है ये आपका टॉपिक ख़त्म जो चल रहा था वो। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।